ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्ण का प्रभु। स्वागत है। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है कि यद सृष्टम, कैसे ये जगत की सृष्टि होती है। तो इस जगत की सृष्टि होती है उसके बारे में बताया जो है अपना क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को, है ना, कौन से श्लोक से बताया, 21 नंबर श्लोक से बताया। उसे बताते हैं कालम कर्म स्वभावम च मायेशो मायया स्वया आत्मनि यदृच्छया प्राप्तम विभुभूषु उपाददे। मीन्स काल कर्म और स्वभाव जो ये भगवान के अंदर ही स्थित रहते हैं, उसे भगवान अपनी माया, जो भगवान ईश्वर है माया के, अपनी माया शक्ति से उसे प्रकट करते हैं। आत्मनि यदृच्छया प्राप्तम, जब उनकी इच्छा होती है तब उसे प्रकट करते हैं। क्यों प्रकट करते हैं? विभुभूषु उपाददे, विभिन्न प्रकार से इस सृष्टि का सृजन करने के लिए वह उसे प्रकट करते। तो काल कर्म स्वभाव, इसको प्रकट करते हैं भगवान, है ना। मतलब जो सृष्टि है उसकी शुरुआत भगवान की इच्छा से होती है। जब भगवान की यद इच्छया लिखा ना, जब भगवान की इच्छा होती है तब, है ना। भगवान स्वतंत्र है, कोई उनको परतंत्र नहीं कर सकता। नहीं नहीं, आप सृष्टि कर लो भाई, बहुत टाइम हो गया। आप अब तो कर लो, ऐसा मत करो भाई। ऐसा कोई नहीं बोल सकता भगवान को। जब उनकी इच्छा होती है आत्मनि प्राप्तम, जब उनके अंदर ही ये सारा कुछ स्थित है, कालम कर्म स्वभावम च। तो ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि काल कर्म और स्वभाव का ही भगवान जो है दृष्टिपात करते हैं। हमने देखा, हमने पढ़ा कि प्रधान में भगवान दृष्टिपात करते हैं, और दृष्टिपात से क्या प्रवेश कराते हैं? काल कर्म स्वभाव और जीवों को, है ना। ये अभी हम पढ़ रहे धीरे धीरे। फिर 22 नंबर श्लोक में पढ़े हमने कि कालाद गुणत व्यतिकरः परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषा अधिष्ठात अभूत। वह जो पुरुष अधिष्ठाता है इसका, प्रधान का, क्या हो रहा है? उसकी अधिष्ठात, उसी के संरक्षण में, मतलब महाविष्णु की अध्यक्षता में ये सारा काम हो रहा है और वो कर रहे हैं, है ना। अब बता रहे स्पेसिफिकली कौन ये काम कर रहा है, सृष्टि की रचना का काम कौन कर रहा है। तो पुरुष अधिष्ठात मीन्स जो महाविष्णु है, वह उनकी अधिष्ठाता में, उनकी अध्यक्षता में ये सारा काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? कालाद गुण व्यतिकरः, काल को प्रवेश कराया गया है। गुण व्यतिकरः, गुणों में शोभ उत्पन्न किया गया।
प्रधान जो साम्य अवस्था में था, प्रधान जिसमें गुण जो थे सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों समान थे, निष्क्रिय थे, अव्यक्त अवस्था में थे, सुप्त अवस्था में थे, अव्यक्त तो नहीं बोलेंगे लेकिन सुप्त कहेंगे, तो सुप्त अवस्था में थे, उनको जो है एक्टिवेट कराया गया। कालाद गुण व्यतिकरः, काल को प्रवेश करा के उनमें शोभ उत्पन्न कराया गया। और परिणाम क्या हुआ, उसका रूपांतरण हो गया। परिणाम मीन्स उसका रूपांतरित हो गया। और क्या हो गया उसमें, स्वभाव और कर्म जब दोनों मिलाए गए तब जन्म महतः, महतत्व का जन्म हुआ, जब उसमें स्वभाव को भी बाद में मिलाया गया और जो उसमें कर्म को भी मिला। तो स्वभाव मीन्स भोग करने की इच्छा सभी की है ना, व्यक्तियों की, जीवों की जो भोग करने की इच्छा है या द्वेष करने की इच्छा है उसे स्वभाव कहते हैं, उसे मिलाया गया। और कर्म, कर्म मीन्स सबका भाग्य मिलाया गया उसमें। कर्म मीन्स जो हमने कर्म किए हुए हैं, विगत कर्मों के अब सब फल मिलने वाले हैं, तो भाग्य कहलाएगा ये, भाग्य को मिलाया गया। उसके बाद जन्म हुआ महतत्व का। ठीक है, हम क्रमशः एक बार रिवीजन कर रहे हैं ताकि समझ में आ जाए, है ना। फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में 23 में, महतस्तु विकुर्वणात् रज सत्व उपब्रह्मितात तम प्रधानस्तद्भवत द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक। मीन जो महतस्त महतत्व था, जिसमें रज और सत्व उपब्रह्मितात, जिसमें रजोगुण और सतोगुण की वृद्धि हो चुकी थी। पिछले श्लोक में बड़ा महतत्व जन्म हुआ। महतत्व में क्या होता है, रजोगुण और सतोगुण की वृद्धि रहती है। मुख्यतः प्रधान अवस्था में रजोगुण और सतोगुण रहते पहले शुरुआत में। फिर क्या कह रहे हैं, उसमें भी विकुर्वणात् परिवर्तन हुआ, क्योंकि काल की अग्नि नीचे से जली रही है ना, काल का काम ही है ये सब में परिवर्तन लाना। तो काल की अग्नि जल रही है, तो उसमें जब महतत्व का जन्म हो गया था, सतोगुण रजोगुण प्रधान का, तब काल अपनी क्रिया चला ही रहा था, तो उसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आना चालू हुआ। और क्या हुआ, तमह प्रधानस्तद्भवत्, उसमें भी फिर तमोगुण की प्रधानता हो गई। उस महतत्व में तमोगुण की प्रधानता हो गई। और उसमें क्या हुआ, द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक। जो तमोगुण जो प्रधान हो गया, उससे धीरे से द्रव्य ज्ञान और विक्रियात्मक इन सब की उत्पत्ति हुई। जो तमोगुणी जो महतत्व था, उसे ही अहंकार कहते हैं, अहंकार का जन्म हुआ। और अहंकार से आगे चल के द्रव्य ज्ञान और क्रियात्मक इन सब की उत्पत्ति हुई। द्रव्य किसे कहते हैं, पदार्थ को द्रव्य कहते हैं, पांच तत्वों को द्रव्य कहते हैं। ज्ञान, हमने ज्ञान पता किया, ज्ञान जो हमारा एक भौतिक ज्ञान है, जो इंद्रियों जो देवताओं के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है, उसकी उत्पत्ति हुई ज्ञान की, है ना। और क्रियात्मक, अपनी इंद्रियों से हम कार्य करते हैं, तो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। तो ये कैसे जो है सृष्टि हो रही है, इसका वर्णन चल रहा है। फिर आज जो है हम श्लोक क्रमांक 24 में प्रवेश करेंगे। यहाँ तक तो सब ठीक है, किसी को कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, है ना। है तो आप निकाल के रखिए, क्लास के एंड में जरूर पूछिएगा, क्योंकि बहुत मतलब गहराई से समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होता जाएगा। अरे प्रभु प्रधान क्या है, प्रभु महतत्व क्या है, प्रभु ये कैसे हो रहा है, प्रभु कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, श्लोक क्रमांक 24 क्लियर है। जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 24, अध्याय 5, स्कंद 2, समस्त कारणों के कारण सृष्टि का कैसे, यद सृष्टम, ये कैसे सृष्टि की रचना हुई, उस पे वर्णन चल रहा है ना। तो श्लोक को हम लेते हैं साथ में। सो अहंकार इति प्रोक्तो तो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूति समभूत्रिधा कुर्वन् सम्भूतिर्धा तथा वैकारिकस्तेजश्च वैकारिकश्च तामश्च इति यद्विधा
तामस्य मत्यद्विधा द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्तिरिति प्रभो ज्ञान शक्ति इति प्रभो स अहंकार सोऽहङ्कारेति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिधा वैकारिकः तेजसः च तामस स चेति यद्विधा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिः ज्ञानशक्तिः इति प्रभो तो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् सम्भूत्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसः च इति यद्विधा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्तिः ज्ञानशक्तिः इति प्रभो तो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् सम्भूत्रिधा वैकारिक तेजश्च तामसेति यद्विधा द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति रीति प्रभु इति प्रभो हरे कृष्ण। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकवादी अहंकार तीन स्वरूपों में रूपांतरित होकर सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। ये तीन स्वरूप हैं पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकवादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये श्लोक को देख के डरना नहीं है। ये श्लोक को देखेंगे पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा,
लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। जैसे ही हम प्रवेश करेंगे, इसको बताएंगे समझाएंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो इतना इजी है, लेकिन पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा अरे बाप रे क्या क्या लिखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब बाउंस हो रहा है, गूगली होता जा रहा है। तो इसके अलावा एक छोटा सा अनाउंसमेंट है मेरा, सभी भक्तों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आदेश है, जो मान ले वो मान ले, लेकिन कृपया जो है ना, जो भी भक्ति कर रहा है, जो भी हमारी क्लास अटेंड करता है, कृपया ऐसा सामंजस्य बनाए अपने घर में अपने परिजनों से, कि ऐसा ना हो कि कोई बोले अरे यार ये तो भक्ति करता है तो हमारे को परेशान कर दिया है ना, ये क्या काम कर रहा है तू, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है कि जो है हम केवल अपनी सुने, केवल अपनी करें। बुद्धिमान होता है व्यक्ति जो भक्ति करता है, वह एक ऐसा ब्रिज बनाता है, एक सामंजस्य बनाता है अपने भक्ति आध्यात्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में। तो यह जो हमारी पहचान है, इस्कॉन के डिवोटी, प्रभुपाद के शिष्य हैं हम सब, तो हमें प्रभुपाद का नाम खराब नहीं करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमको उनका ये परचम है जो इस्कॉन का नाम है, इसे ऊंचा करना है, ना कि नीचा करना है। कोई भी ये ना कहे अरे लगाते तो टीका है, लगाते तो कंठी माला पहनते हैं, लेकिन आदमी ठीक नहीं है, ये तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, है ना। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है इस्कॉन का नाम, हमारे हमारे अगर हमने वो पहचान को अपना आत्मसात किया है ना, भगवान जो है कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, प्रभुपाद के जो मिशन में लगे हुए हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान देना है कि हर पल हर समय हमारे साथ प्रभुपाद जुड़े हुए हैं। तो हमारे कार्यों से, हमारे वचनों से, हमारे विचारों से प्रभुपाद का जो ये मिशन है ये जुड़ा हुआ है। तो कहीं पे भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपना नाम या अपने इस्कॉन का नाम खराब करें, ऐसा काम नहीं करना है हमारे को। जैसे बड़े घर का बच्चा होता है ना, बोलते हैं ना, अरे माँ बाप बोलते हैं, अरे अरे तू हमारे खानदान का चिराग है, हमारा नाम खराब मत करना। हाँ, नाम साथ में चलता है, तो हमारे साथ प्रभुपाद का नाम है, इस्कॉन है हमारे साथ में। तो प्रयास करें, कभी भी ऐसा काम ना करें कि लोग ऐसा बोलें कि अरे आदमी ठीक नहीं है, लोग गलत काम करते हैं, ऐसा ना बोले, है ना। थोड़ा बहुत सहन शक्ति रखें, सहनशील बने, लोगों को सहन करें, अपशब्द ना कहें, गलत वचन ना कहें, है ना। इस प्रकार से जीवन को निर्वाह करें, ठीक है। तो हम इस श्लोक में प्रवेश करते हैं, है ना। इस श्लोक में कहते हैं सो अहंकार इति प्रोक्तो, सो अहंकार, वही अहंकार, इति प्रोक्तो, यहां कहा जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है ना। वही अहंकार, वही अहंकार, कौन सा अहंकार भाई, कौन सा अहंकार, वही अहंकार जो पिछले श्लोकों में उत्पन्न हुआ था, जिसमें पहले महतत्व था, जिसमें पहले सतोगुण और रजोगुण की वृद्धि हो चुकी थी, बाद में काल की शक्ति से वह बढ़ के तमोगुण में वृद्धि हो गई थी, वही वाला अहंकार, है ना। सो मीन्स वही अहंकार महतत्व बना था, जिसमें सतोगुण रजोगुण प्रधान थे। फिर हमने देखा काल से वो परिवर्तन हो गया, काल की शक्ति से फिर उसमें तमोगुण की वृद्धि हो गई और अहंकार बना। यहां तक हम पहुंचे थे पिछले श्लोक में। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप लोग हैंड रेस करिए, क्योंकि ये बड़ा कॉन्फिडेंट, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। इसको समझने के लिए बड़ा धैर्य से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो वही अहंकार जो उत्पन्न हुआ था, उसके आगे की अब प्रोसेस बता रहे, आगे क्या हुआ। क्योंकि सृष्टि बनानी है ना, धीरे धीरे सृष्टि कैसे बनेगी, अभी तो चालू ही किया है, अभी तो गैस में जो है काल शक्ति को चालू ही किया, खिचड़ी बनना स्टार्ट हो रही है अभी धीरे धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ कह रहे सो अहंकार इति प्रोक्तो, यहाँ बताया जा रहा है उसी अहंकार के बारे में जो जिसमें तमोगुणी प्रधान था, है ना। उससे क्या हुआ, विकुर्वन समभूत त्रिधा, उसमें भी परिवर्तन आ गया। फिर ये परिवर्तन कौन ला रहा है, नीचे से अग्नि जल रही ना काल की, वो बार बार अगर कुछ भी रखेंगे चूल्हे में, गैस में, तो वो नीचे अगर अग्नि है तो वह खुद ब खुद थोड़ी थोड़ी समय देर में चेंज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, है ना। अगर ज्यादा समय तक रखेंगे तो जल भी जाएगा वो पूरा, है ना। तो इसलिए वह परिवर्तन काल लाता है।
तो काल उसमें भी परिवर्तन ला दिया, जिसमें तमोगुण प्रधान अहंकार उत्पन्न हो गया था महतत्व से। उसमें क्या हुआ, विकुर्वन समभूत रिधा, 3 रूपों में वह विभाजित हो गया। वह जो तमोगुणी अहंकार था आगे चल के उसका भी 3 रूपों में विभाजन हो गया। कौन से 3 रूप में विभाजन हो गया उसका? वैकारिक, तेजस और तामस। ये 3 रूपों में उसका विभिन्न, मतलब 3 रूपों में वो परिवर्तित हो गया। जो अहंकार तमोगुणी अहंकार था आगे चल के वैकारिक, तेजस और तामस, ये 3 रूप, यद यद विधा, ये 3 विभाजन हो गए उसके आगे चल के। अब इन तीनों की क्या गुण था, इन तीनों में क्या क्वालिटी थी, इन तीनों में क्या शक्तियां थी? तो बता रहे हैं द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति इति प्रभो। इन तीनों में क्या शक्तियां थी? द्रव्य शक्ति, एक में द्रव्य शक्ति थी, एक में ज्ञान शक्ति थी, और एक में जो थी क्रिया शक्ति थी। तो द्रव्य, ज्ञान और क्रिया हमने ये पहले भी पढ़ा था, याद है ना? कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक, ये पढ़ा था ना हमने, है ना? क्या था? निबदंती नित्यदा मुक्तम, जो नित्य मुक्त जीव है उसे बांधने का काम करते हैं ये कार्य कारण कर्तृत्व। आगे क्या था आखिरी में? लास्ट लाइन, बदनंती नित्यदा मुक्तम माई नाम पुरुषम गुणा। ये जो माया के द्वारा, भगवान की माया है, उनके गुणों के द्वारा ये काम होता है कि कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय, 3 चीजों से व्यक्ति को बांधा जाता है। कार्य कारण कर्तृत्व, इन तीनों को बांधा जाता है। कार्य मीन्स इफेक्ट, कारण मीन्स कॉज, और कर्तृत्व मीन्स कर्तापन की भावना से बांधा जाता है व्यक्ति को। कैसे बांधा जाता है? द्रव्य से बांधा जाता है, पदार्थ से बांधा जाता है। दूसरा ज्ञान से बांधा जाता है, और जो है कर्तापन की भावना, मैंने क्रिया है, मैंने ये मेरे द्वारा किया गया है। क्रियाश्रया, मेरी इंद्रियों ने इस कार्य को किया है, मतलब यह एक हमें बंधन का कारण है ना? निबद्धन्ति नित्यदाम मुक्तम, जो ऑलरेडी मुक्त है जीवात्मा, उसे बांधने का काम करते, ये इस तरीके से बांधा जाता है। द्रव्य हमने पढ़ा था, पदार्थ को कहते हैं, 5 तत्वों का जो ये सृष्टि होती है उसे पदार्थ कहते हैं। शरीर है, संसार है, जो भी सामने दिख रहा है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, इससे बांधने का काम करते हैं। मेरा पुत्र है, जबकि वो 5 तत्व मेरे नहीं है, लेकिन मेरा पुत्र है, ये बंधन का कारण। ज्ञान, अरे जी मालूम भी है, हमारा टैलेंट है ना, मेरी बुद्धि है ना, मेरी बुद्धि से ये काम हुआ, तुम में थोड़ी इतनी अकल, हम तो है जीनियस है, वी आर जीनियस। तो ये ज्ञान शक्ति है जिससे आदमी बांध देता है अपने आप को। मेरा ज्ञान है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। अरे न्यूटन का लॉ है क्या ये? लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या न्यूटन ने लॉ बनाया क्या ग्रेविटी का? है ना? या किसी ने जो है कोई बड़ा सा इन्वेंशन कर लिया, अपना नाम लगा दिया उसमें, अरे वाह वाह, स्टीफन हॉकिंग्स ने जो है ब्लैक होल थ्योरी दे दी। अरे बाप रे, इतना ज्ञान! और उसको अकल नहीं है? वो वैसे ही बेचारा टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ है बेंच में, और वो क्या तुम्हारा क्या आकाश में गया है क्या? वो देख के आया क्या ब्लैक होल? जो ब्लैक होल की थ्योरी दे देगा यहाँ बैठे बैठे, और लोग उसकी वाह वाही चल रही है, वाह वाह क्या ज्ञान है उसके पास, ब्लैक होल थ्योरी। तो इस प्रकार डार्विन थ्योरी, अरे बंदरों से जो है इंसान आए, ज्ञान अपना प्रकट कर रहा है। अरे तुम्हारा ज्ञान, बंदर देखा तुमने? कब जाके देखा? तुम्हारा कोई दादा परदादा या उसका कोई और पिता बंदर था तुम्हारे प्रजाति में? प्रभुपाद कहते हैं डार्विन थ्योरी को, प्रभुपाद कहते हैं कि हो सकता है डार्विन के पूर्वज बंदर रहे हों, लेकिन हमारे नहीं थे। प्रभुपाद सीधा रिजेक्ट कर देते उसको। तो ये सब ज्ञान जो लोग सोचते हैं ना, ये मेरा ज्ञान है, ज्ञान का अहंकार, उससे बंधन क्रिएट हो जाता है। और क्रियाश्रया, क्रियाश्रया, ये प्रॉपर्टी देखी है, साम्राज्य देखा, ये मैंने बनाया, मैंने अपनी दिन रात मेहनत करी, मैंने उससे मैंने खून पसीना एक किया और तुम्हारे लिए इतना बड़ा बंगला बना दिया। ऐसे ही बोलते हैं पिक्चरों में। तो जो द्रव्य, जो चीजें सामने प्रकट हो चुकी हैं, उसको प्रकट करने में मैंने मेहनत करी है, अब मेरा बंधन उससे क्रिएट हो गया, इसको कहते हैं क्रियाश्रय। मैंने किया इसलिए ये मेरा है।
है ना, मैंने किया। तो इसको बड़ा आसान से मैंने सोचा कल एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल, जब हम खिचड़ी का ले ही रहे हैं एग्जाम्पल, तो उसी के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करेंगे हम। तो इसमें द्रव्य, क्रिया और ज्ञान शक्ति, ये तीन उत्पन्न होती हैं। तो पहले हम समझते हैं कि वैकारिक, तेजस और तामस किसे कहते हैं। तो जो तमोगुणी अहंकार था, आगे चल के वो तीन भाग में बट गया: सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। सतोगुणी अहंकार को क्या कहते हैं? वैकारिक। वैकारिक जो है वह सतोगुणी अहंकार को कहते हैं, और तेजस को राजसिक अहंकार कहते हैं, और जो है तामस्य को तामसिक अहंकार कहते हैं। ये तीन विभागों में अहंकार बढ़ गया बेसिकली: सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार, तमोगुणी अहंकार। ठीक है। अब सतोगुणी अहंकार का, उसमें जो शक्ति है वो क्या है? ज्ञान शक्ति है। सतोगुणी अहंकार मतलब वैकारिक, वैकारिक जो उत्पन्न हुआ उसमें क्या है? ज्ञान शक्ति। और जो तेजस उत्पन्न हुआ, जो रजोगुणी उत्पन्न हुआ अहंकार, उसमें क्या है? क्रिया शक्ति है। हम जानते हैं रजोगुणी व्यक्ति काम के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त रहे, काम करो, मेहनत करो, कमाओ, ये करो, छोड़ो, खाली मत बैठो, ये कर लो, वो कर लो, ये पालो, वो पालो। तो क्रिया शक्ति कहां से आती है? रजोगुण से आती है। और सतोगुण का हमने जाना था, पहले ही पढ़े हैं कि सत्वात संजायते ज्ञाना। जो सतोगुण है वह ज्ञान उत्पन्न करता है, ज्ञान का बंधन रहता है सतोगुण में, ज्ञान और सुख का। और रजोगुण में क्रिया, सकाम कर्म करने की इच्छा बढ़ती है, सतोगुणी रजोगुणी में, सॉरी। तो रजोगुणी व्यक्ति में, रजोगुण जो अहंकार आएगा उसमें कौन सी शक्ति आ जाएगी? उसमें आ जाएगी क्रिया शक्ति। और जो तुम्हारा सतोगुणी अहंकार है, जिसे वैकारिक कहते हैं, उसमें कौन सी शक्ति आ जाएगी? उसमें ज्ञान की शक्ति आ जाएगी। और तामश्च मीन्स तामसिक अहंकार जो है, उसमें क्या शक्ति आ जाएगी? द्रव्य शक्ति आ जाएगी। इजी है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है? इजी है ना? तो ये द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है क्या? तो द्रव्य शक्ति मीन्स जो है तामसिक अहंकार से द्रव्य उत्पन्न हुए, जो पांच तत्व हैं, जो हमारे भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल, ये पांच तत्व द्रव्य कहलाते हैं। और इन्हें उत्पन्न, ये उत्पन्न होते हैं तामसिक अहंकार से। तो इसलिए कहा जा रहा है कि द्रव्य शक्ति होती है इसके अंदर। और जो वैकारिक है, जो सतोगुणी है, उसके अंदर जो है ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है। तो ज्ञान कहाँ से आता है? मैंने पहले ही बताया था, देवताओं के माध्यम से हमारे पास ज्ञान आता है। तो इससे क्या उत्पन्न होते हैं? देवता उत्पन्न होते हैं, और मन उत्पन्न होता है सतोगुणी अहंकार से। और रजोगुणी अहंकार जो है उसमें क्रिया शक्ति बताई जा रही है, उसकी शक्ति जो है वो क्रिया की शक्ति है। तो क्रिया हम कैसे करते हैं? अपने पांच ज्ञान इंद्रियों से और पांच कर्म इंद्रियों से। पांच ज्ञान इंद्रियां: आंख, नाक, कान, जीवा, नहीं जीवा थोड़ी होती, आंख टेस्ट, टेस्ट के लिए जीवा, ठीक है, जीवा होती है और स्पर्श, ये जो स्किन है, ये पांच ज्ञान इंद्रियां हो गई। और कर्मेंद्रियां कौन सी हो गई? हमारे हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए, और हमारी जीवा हो गई, वचन, जो वाणी होती है वो ज्ञान कर्मेंद्रियां होती हैं। और उदर वो, और ये होती है जननेन्द्रियां हमारी, और गुदा। ये पांच जो हैं कर्मेंद्रियां और पांच ज्ञानेंद्रियां, ये उत्पन्न होती है रजोगुणी अहंकार से। और तमोगुणी अहंकार से पांच तत्व उत्पन्न होते हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है। और सतोगुणी अहंकार से क्या उत्पन्न हो रहा है? मन, देवता, है ना? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब एक बार हम समझते हैं ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति होती क्या है। अभी देखो, हमारी हर ग्रेस आनंददायिनी माता जी को खिचड़ी बनानी है बोले 3 दिन से खिचड़ी पक रही है, पकी रही है, अभी तक क्या हो रहा है? खिचड़ी के पीछे पड़ गए प्रभु। तो देखो, खिचड़ी बनानी है, लेकिन अभी क्या है, किचन में सब अपने अपने स्थान में अलग अलग बैठे हैं। चावल अलग रखा हुआ है, दाल अलग रखी हुई है, तेल अलग रखा हुआ है, सब अग्नि अग्नि जली हुई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अभी क्या है? अव्यक्त अवस्था है, तीनों सम 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 अवस्था में बैठा हुआ है। खिचड़ी अभी एक्चुअल में नहीं है, खिचड़ी कहीं दिख भी नहीं रही है, खिचड़ी के कहीं कोई क्रिया भी नहीं हो रही है,
और खिचड़ी का सारा सामान अभी अव्यक्त रूप में है, तो ये हो गया प्रधान, है ना, मतलब क्रियाशील नहीं है। लेकिन माता जी को खिचड़ी बनाने का ज्ञान है। क्या गौतम प्रभु को भी ज्ञान है? ज्ञान है क्या गौतम प्रभु आपको खिचड़ी बनती कैसी है? ओ, तो फिर आप काम नहीं आ सकते। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं हो खिचड़ी बना कौन है ऐसा? हमारे अनिल प्रभु को भी ज्ञान तो होगा मेरे ख्याल से, काम तो करते रहते हैं। आता है प्रभु जी, बना हाँ, लेता हूँ। ठीक है, तो मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, मेरे को नहीं आता है क्योंकि खिचड़ी बनाना ठीक है। तो मैं मेरे अंदर ज्ञान नहीं है खिचड़ी बनाने का। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ मेरे पास ज्ञान है खिचड़ी बनाने का? नहीं, मेरे को इस बात का कोई अहंकार नहीं है कि मेरे को खिचड़ी नहीं आती। लेकिन माता जी को खिचड़ी का नॉलेज है। तो जब चार लोग बैठेंगे तब बोलेंगे माता जी मेरे को खिचड़ी बनाना आता है। ये क्या हो गया? ज्ञान शक्ति। जरूरी नहीं है जिसको आए और जिसको नहीं है, जिसको आए कम से कम उसको ज्ञान है, उसको ये मालूम है कि मेरे को आती है, तो उसको इस बात का अहंकार है कि मेरे को ये खिचड़ी बनाना आता है। ज्ञान का अहंकार ज्ञान देता है। सतोगुणी अहंकार क्या करता है? ज्ञान देता है, हमारे को ज्ञान से बांधता है। सतोगुणी हम जानते हैं, सतगुण का क्या काम है? ज्ञान से बांधना। तो माता जी को खिचड़ी बनाना आता है, इस बात का ज्ञान है। तो ये क्या हो गया? सतोगुणी जो है ज्ञान शक्ति हो गई। अब क्या है? क्रिया शक्ति। अब क्रिया शक्ति क्या कहलाएगी? माता जी ने अब एक्चुअल बनाना चालू किया। ठीक है, अपनी इंद्रियों से, अपने हाथों से, अपनी बुद्धि से, अपने आंखों से, अपने कानों से देखा उन्होंने। आंखों से चावल को निकाला, देख के हाथों से पकड़ के निकाला, और इस प्रकार उन्होंने सारा सामग्री इकट्ठा करी, अग्नि जलाई और इसको बनाना चालू किया। अब ये क्रिया शक्ति कहलाएगी कि हम अपनी इंद्रियों से वाकई में जिस ज्ञान पे हम, जो ज्ञान था उस ज्ञान को अब हम एक्चुअली क्रियाशील कर रहे हैं। जरूरी नहीं है गौतम बुद्ध प्रभु को खिचड़ी बनाना आता है तो वो बनाएंगे भी, जरूरी नहीं है। आता है लेकिन नहीं बना रहे हैं। बना कौन रही है? माता जी बना रही है। तो खिचड़ी बनेगी तो किसकी खिचड़ी बनेगी? वो माता जी ने बनाई है गौतम बुद्ध प्रभु ने नहीं बनाई है। तो बनने के बाद कोई ये नहीं बोल सकता गौतम बुद्ध प्रभु ने, अरे खिचड़ी देखो बनाना मेरे को भी आता था, मैं खिचड़ी बन गई, मेरी है ये। तो ऐसा नहीं। ज्ञान है इसका मतलब ये नहीं कि आपने वो काम भी किया। ज्ञान है, उसके बाद क्रिया करने वाला वह व्यक्ति जिसे ज्ञान भी होता है, वह उस ज्ञान के माध्यम से क्रिया करता है। लेकिन जरूरी नहीं ज्ञान है तो क्रिया हो भी, हो सकता है नहीं भी हो। तो माता जी ने एक्चुअल में उस क्रिया शक्ति के द्वारा उस खिचड़ी को बनाया और सबको इकट्ठा किया, फल डाला, तेल डाला, छौंका मारा, ये किया, दाल डाला, चावल डाला, मिलाया, मसाला वसाला डाल के थोड़ी देर पकने छोड़ा। अब फाइनली खिचड़ी बन गई। खिचड़ी बन गई। अब आता है द्रव्य शक्ति। अब खिचड़ी पड़ी हुई है एक जगह, है ना, हॉट केस में रखी हुई है, बड़े से बर्तन में रखी हुई है बहुत सारी खिचड़ी। तो अब क्या कहेंगे माता जी? ये खिचड़ी मेरी है, मैंने बनाया ना, अपनी शक्ति से बनाया ना, मैंने अपनी मेहनत करी ना, खून पसीना एक करके मैंने बनाया, इसलिए खिचड़ी, दिस खिचड़ी बिलोंग्स टू मी। अरे तुमने क्या किया? तुम चावल अपने घर से निकाल के लाए, मतलब घर से तो थे लेकिन चावल को बनाने वाले हम तो नहीं थे। क्या तेल को बनाने वाले हम थे? क्या दाल को बनाने वाले हम थे? क्या दाल को हमने अपने घर में लेबोरेटरी से बनाया? क्या नहीं, हमने कुछ नहीं किया, वो तो खेतों से आया ना। उसको बनाने वाला कौन था? भगवान थे। भगवान की शक्ति से चावल बने, भगवान की शक्ति से दाल बनी, भगवान की शक्ति से अग्नि आई। हमारी अग्नि, हमारी तो शक्ति नहीं है। हम ऐसा छू के किसी को ताप तो नहीं दे सकते। ताप किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति। तो भी हम क्या कहते हैं? ये खिचड़ी मेरी है। उसी प्रकार जैसे कहते हैं ये घर मेरा है, देखा, मेरी बुद्धि, मेरा, देखा है, क्वालिफिकेशन मेरी है, मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं, मैं हूं। तो ये बांधने का काम करती है द्रव्य शक्ति। तो तीन प्रकार से ये काम करती है हमारे जीवन में, द्रव्य, ज्ञान और क्रिया, है ना। ये बांधने का काम करती। कार्य कारण कर्तृत्व, कर्तापन की भावना और उसके पीछे का कारण जो ज्ञान है,
और जो कॉज, जो इफेक्ट आता है, जो खिचड़ी बन के आ गई, ये तीनों का बंधन क्रिएट हो जाता है। और हम यद्यपि बद्धंति नित्य मुक्तम, हम नित्य मुक्त हैं, जीवात्मा को इन सब चीजों से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये गुण हमें बांध देते हैं तीनों को, तीन चीजों के तरीके से। मेरे ख्याल से समझ में आ गया वैकारिक क्या होता है, राजसिक क्या होता है, और तामसिक क्या होता है, द्रव्य शक्ति क्या होती है, ज्ञान शक्ति होती है क्या होती है, और क्रिया शक्ति क्या होती है। बहुत क्लियर है, बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं। तो खिचड़ी बन गई। अब माता जी को अहंकार हो गया, ये खिचड़ी मेरी है। इसे क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित अहंकार। यही कहा गया तात्पर्य की पहली 4 लाइन पढ़ेंगे ना, तो ये लिखा है, भौतिकवादी अहंकार या पदार्थ के साथ पहचान की भाव निपट आत्म केंद्रित एवं ईश्वर के अस्तित्व के स्पष्ट ज्ञान से रहित होता। आत्म केंद्रित मीन्स मैं हूं, सब जगह का करने वाला मैं हूं, हाईलाइट तो मैं हूं ना, आई एम द वन, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, मेरे द्वारा सारा काम हो। आत्म केंद्रित, तो आत्म केंद्रित मीन्स खुद की पहचान शरीर से करना, है ना। मैं सुंदर हूं, है कि नहीं? अरे मैं तो बहुत सुंदर हूं, मैं कितना बुद्धिमान हूं, अरे मेरे एब्स है देखे, मेरी शक्ति देखा, मेरे बाइसेप्स देखे, अरे मेरे को देखा है, मैं क्या बात करता हूँ, क्या कपड़ा पहनता हूं मैं, वाह वाह। तो अपनी आइडेंटिटी को लेके हमें जो अभिमान हो जाता है कि ये मैं हूं और मेरे द्वारा ही सारा कुछ काम हो रहा है, मेरी बुद्धि है, मेरा सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हो रहे, मेरे कारण तो घर चल रहा है, मेरे कारण तो ये संसार चल रहा है, ये आत्म केंद्रित होता है अहंकार, है ना। तो कह रहे हैं, और ऐसे अहंकार से क्या होता है, व्यक्ति ईश्वर के ज्ञान से दूर हो जाता है। जो अपने को ही सब कुछ मानेगा वो ईश्वर को क्या माने? वो तो बोलेगा ना, बीज भी मैंने लगाया है, पेड़ भी मैंने उगाया है, फल भी मैंने उगाया है, तो ये फल मेरा है। तो ईश्वर का रोल ही नहीं रहेगा उसके जीवन में। ईश्वर को सीधा सीधा सरासर बाहर कर देगा। ईश्वर का कोई काम नहीं है जी, हम ही हैं, हम ही करते हैं सब, ये खेत हमारा है, हम ही तो चावल निकालते हैं, हम ही तो बेचते हैं, देखो इतने सारे भंडार लगे हुए हमारे ही तो है। तो जो व्यक्ति ईश्वर को रिजेक्ट करता है और अपने आप को ऊपर करता है, उसे कहते हैं आत्म केंद्रित अहंकार। भौतिकवादी जीवों का यही आत्म केंद्रित अहंकार अन्य वस्तुओं द्वारा उनके बद्ध होने तथा संसार के बंधन में पड़े रहने का कारण होता है। यही अहंकार हमें इस संसार में बांधता है, और यही अहंकार हमें बद्ध हो जाते व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। मैं हूं और कोई नहीं है, क्या? अरे हम ही हमें, बाकी जगह पानी कम है। तो ये बांधने का काम करती है आत्म केंद्रित अहंकार। तो एक बार मैं पढ़ रहा था, मैंने कल लिखा, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्राइड, if you have any type of pride, then there is something seriously wrong with you। अगर हमें किसी भी बात का अहंकार है तो कुछ बहुत बड़ी हमारे साथ गलती है, कुछ ना बहुत बड़ा गलत है हमारे अंदर। अहंकार बीज है हमें भगवान से अलग करने का। जो अपने अंदर अहंकार का बीज रखेगा वह निश्चित तौर से भगवान से दूर हो जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान से दूर हो जाएगा, वह उन्नति ही नहीं कर पाएगा आत्म साक्षात्कार की ओर। तो अहंकार को क्या करना है, हमारे को कुचल देना है। तृणादाद अपि सुनी चेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। अच्छा एक बात बताओ, किसी को रिस्पेक्ट देना आसान है कि किसी से रिस्पेक्ट लेना आसान है? क्या आसान है? देना। देना आसान है। देना। देना बहुत आसान है। क्यों? वो दास तो कोई भी कर बनना, लेगा। दास बनना आसान क्या रिस्पेक्ट लेना आसान है? नहीं। नहीं नहीं, ये तो लेना, पता नहीं रिस्पेक्ट देंगे कि नहीं देंगे,
हम चाहते हैं माला भी पहनाए, हम चाहें दंडवत प्रणाम भी करें हमारे को, हम चाहें हमारे को ऊंचे आसन में बिठाएं, तो ये होगा कि नहीं होगा ये नहीं मालूम। लेकिन अगर हम किसी को माला पहनाना चाहते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो आप जाओ पहना लो, आपके हाथ में है, आप किसी को भी माला पहना। आप किसी को प्रणाम करना चाहते हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रणाम कर लो, कोई रोक नहीं रहा। लेकिन आपको प्रणाम चाहिए, ये बड़ा दुविधा वाला काम। नहीं करेंगे तो दुख हो जाएगा, अरे बाप रे मेरे को प्रणाम ही नहीं किया, अरे बाप रे ये क्या कर दिया इन लोगों ने। तो ये अहंकार जो है ना, ये हमें पतन करा देता है, हमारा अपराध करा देता है। अहंकार कई बार सीनियर वैष्णवों के सामने हो जाता है, हम उनको प्रणाम नहीं करते हैं तो ये अपराध हो जाता है, भक्ति से बाहर हो जाते हैं हम। तो सबको प्रणाम करें, सबको रिस्पेक्ट दें, ये कहता है व्यक्ति। ये जो अहंकार से परे होता है ना व्यक्ति, वो ऐसा करता है। वो मेरे को अहंकार, मैं तो सबसे नीचे हूं ना, आइडेंटिटी है ही नहीं मेरी, मेरा तो कुछ है ही नहीं। ना मेरी बुद्धि मेरी है, न शरीर मेरा है, न ये ज्ञान मेरा है, न ये संसार मेरा है, न परिवार मेरा है, न धन मेरा है, न मेरे अंदर के जो क्वालिटी गुण है वो मेरे हैं। ये सब कहाँ से आए? ये तो भगवान की कृपा से आए। भगवान नहीं होते तो मेरे को क्या, शरीर ही नहीं देते तो मैं क्या कर लेता? प्रहलाद महाराज को जब पहाड़ से फेंक रहे थे, है ना, तो प्रहलाद महाराज को बोला तुमको डर नहीं लगता? तुम मर जाओगे, अभी हम इतने ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकेंगे। तो बोले डरना किस बात का, भगवान ने शरीर दिया है, उनकी इच्छा होगी तो वो ले लेंगे, मेरा है ही क्या इसमें? मेरा तो कुछ है नहीं। शरीर भी उनका दिया हुआ है, जीवन भी उनका दिया हुआ है, जब चाहे वो ले लें, ये उनकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फेंक दो, खुशी खुशी फेंक दो। तो अगर हमारे अंदर किसी भी बात का अहंकार है तो ये बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो ये अहंकार दूर करने के लिए कौन आता है हमारे जीवन में? प्रभुपाद आते हैं, है ना, आध्यात्म आता है, शास्त्र आते हैं, है ना। भगवान क्या कहते हैं? चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, उसमें कहते हैं अ, ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, मैंने बोला था वो श्लोक बड़ा सुंदर है। ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीव कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। जो है कृष्ण का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान स्वतः किसी व्यक्ति को नहीं आता, तो इसके लिए भगवान ने क्या किया? हमारे लिए वेदों की उत्पत्ति करी हुई है ना। ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। कृष्ण ने हम सभी जीवों पर कृपा करने के लिए वेद और पुराण की रचना करी, क्योंकि हम स्वतः भगवान के ज्ञान को नहीं समझ सकते। और क्या क्या उन्होंने, भगवान ने हमारे जीवन में, माया मुग्ध जीव, यस, माया मुग्ध जीव नतः ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपा, जीवा कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। जीवों पे कृपा करने के लिए भगवान ने वेदों की, शास्त्रों की रचना करी। वाह, हमारे सत्यम प्रभु एकदम इमिडिएटली। वेरी गुड। तो माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। और क्या किया जीवों पे कृपा करने के लिए? भगवान ने गुरु को भेज दिया। गुरु आएगा, वो सिखाएगा, हाथ पकड़ पकड़ के बताएगा ये सही है, ये गलत है, ये ठीक नहीं, इतना अहंकार ठीक नहीं। अहंकार का मंजन करेंगे गुरु, हमारे अहंकार को खत्म करेंगे और जीवन में हमारा सच्चा सुख लाएंगे हमारे जीवन, है ना। तो एक श्लोक आता है 11.3.21, उसमें कहते हैं तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपशम आश्रयम। अतः जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो, उसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। जिसे असली सुख चाहिए, असली और नकली, असली घी मिलता है और नकली भी घी मिलता है, कौन सा घी लेते हैं माता जी लोग? नकली लेते हैं, वो सस्ता मिल जाता है तो। नहीं, असली ढूंढ ढूंढ के, अरे लेवल चेक करो जी, चार लोगों से पूछो जी कौन सा घी असली है जी, अरे आपने खाया कि कैसा है उसका घी? नहीं नहीं अच्छा नहीं, मत लो, अरे बेकार है, मत लो मत लो। और दूध लेना है तो चार जगह से पूछते इसका दूध अच्छा है कि उसका दूध असली किसका है?
तो असली ही लेना है हमारे को, नकली कुछ भी नहीं लेना है। तो यहाँ कह रहे हैं जो गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो, असली सुख जिसे चाहिए उसकी बात चल रही है। नकली सुख तो मिल रहा है संसार में, है ना, वस्तुओं से जो प्राप्त होता है उसे नकली सुख कहते हैं, और अंतर आत्मा से जो प्राप्त होता है उसे असली सुख कहते हैं। बाह्य संसार से प्राप्त होने वाला सुख नकली सुख होता है, और अंतर आत्मा हृदय से उत्पन्न होने वाला सुख असली सुख होता है। असली सुख कहाँ है? हमारे अंदर है। लेकिन हम कहाँ खोज रहे हैं उसको? बाहर खोज रहे हैं। तो मिलेगा कैसे? जहां जो चीज है ही नहीं वहां मिलेगी कैसे? सुख इस संसार में है ही नहीं, है ना। दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ भगवान कह रहे हैं यहाँ दुख ने दुख है, सुख तो नहीं है। सुख कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। और हम कहाँ ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं। तो वस्तुओं में ढूंढते हैं, परिवार में ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते हैं, मित्रों में ढूंढते हैं, पुरुष स्त्री संग में ढूंढते हैं, है ना, और भोगने में ढूंढते हैं, पिक्चरों में ढूंढते हैं, चुटकुलों में ढूंढते हैं, लेकिन वहां असली सुख नहीं है। इसको समझने में लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता है। लोग बुढ़े हो जाते तो भी दारू पीते हुए, अरे इसी में सुख है, लोग सोचते इसमें सुख है। पैक पियेंगे और कहेंगे इसमें सुख है। तो ऐसे ऐसे गाने बन जाते हैं। अरे यार है जिसका, उसको क्या क्या है, दोस्ती पे ऐसे गाने बन जाते हैं, और वही दोस्त आगे चल के उसको धोखा देता है कि नहीं। उसी की गर्लफ्रेंड पे नजर डाल के बैठा है, उसी के धन पे नजर डाल के बैठा है वही दोस्त, और वो अपने दोस्त को दोस्त मान रहा है। दोस्त दोस्त है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, संबंध नहीं। यहाँ केवल जो है सब के सब सेल्फिश है इस संसार में। तो असली सुख कहाँ है? हमारे हृदय में है। जैसे ही हम भगवान के प्रति सरेंडर करेंगे तो हमारे हृदय में असली सुख उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं भगवान? उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उससे शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत हो चुका होता है और इन निष्कर्षों के विषय में अन्यों को आश्वस्त करने में सक्षम होता है। गुरु वो है जो ये हमें समझा दे कि मैं भक्ति करके अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूं। जिसके दिमाग में ये बैठ गई बात कि मैं अपना समय जो भक्ति में लगा रहा हूं ये मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूं, तो ही माना जाएगा कि असली गुरु ने ज्ञान दिया। अरे डाउट है, समय बर्बाद कर रहे हैं माला करके, ये बेकार काम है इतना, इससे अच्छा तो हम कुछ और काम कर लें। तो मतलब गुरु जो है वह गुरु प्रमाणिक नहीं है, और उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि अपने शिष्यों को वह बुद्धि दे सके, ज्ञान दे सके। जिस गुरु से ये ज्ञान मिले कि मैं जो कार्य कर रहा हूं, जो मैंने रास्ता अपनाया है ये सबसे श्रेष्ठ है, वही गुरु श्रेष्ठ है। जो हमें ये मना ले, ये जो हमारी बुद्धि को समझा सके कि आप एकदम सही कार्य कर रहे हो, वही प्रमाणिक गुरु है। अन्य सभी गुरु कमजोर गुरु हैं, है ना। तो ऐसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। तो प्रभुपाद क्या कहते थे? प्रभुपाद कहते थे मटेरियल एजुकेशन इज लाइक स्लॉटर हाउस। जो सांसारिक ज्ञान है वो क्या है? स्लॉटर हाउस की तरह। स्लॉटर हाउस जहां गायों को काटा जाता है। तो जो व्यक्ति भौतिक ज्ञान में फंसा हुआ है वह कभी भी संवेदनशील नहीं हो पाएगा, वह कभी भी आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, कौन जानता है कि हम आत्मा ही? उनको ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, अपनी आइडेंटिटी नहीं जानते। संसार की बातें करते, बड़े बड़े पदवी लेके बैठे हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। आइंस्टाइन कितनी बार देखा सिगरेट पीता था, है कि नहीं। तो ये क्या ज्ञान आपको भगवान से मिला पाएगा? आप तो व्यर्थ हो गए ना, जीवन बेकार हो गया। कितना ही बड़ा एजुकेशन क्यों ना हो, आज हम जानते हैं इतने बड़े बड़े टेररिस्ट हुए, वो इंजीनियर था, अभी डॉक्टर जो हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने सोचो कितना गंदा काम कर दिया, बम फोड़ दिया। पता नहीं क्या था ना, अभी बहुत लंबा चौड़ा कांड हो गया था,
जो एक यूनिवर्सिटी थी, अल फला यूनिवर्सिटी, उसके सब निकले हुए डॉक्टर सब साले ऐसे ही हैं एकदम अ, खाली जो है दूसरों को मारने का काम कर रहे हैं, खास तौर से हिंदुओं को, है ना। पता नहीं क्या शिक्षा देते हैं ये लोग। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है, लोगों को इतनी संवेदनशील नहीं है। हाँ, रेड फोर्ट, लाल किले के पास बम ब्लास्ट हो गया था, यस, वो डॉक्टर लोग इन्वॉल्व थे, पढ़े लिखे डॉक्टर जो बम ब्लास्ट कर रहे हैं। डॉक्टर आदमी किसी का जान ले रहा है, ये शिक्षा है बताओ? मटेरियल एजुकेशन, डॉक्टर बना दिए उनको और मर रहे हैं, मार रहे हैं। ये ज्ञान ज्ञान नहीं है बेसिकली, ये स्लॉटर हाउस है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ना श्लोक 24 से 27 भगवत गीता 7वें अध्याय 24 से 27 श्लोक का वर्णन है, जिसमें कहते हैं कि जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, जो अहंकार होता है जिसको अपने ऊपर, वह उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, वो क्या सोचता है, वो कैसे अपने जीवन को निर्वाह करता है। तो वो क्या सोचता है, इसमें लिखा है 24 नंबर श्लोक में, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्ना मन्यते माम अबुद्धया परम भावम अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैं इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोत्तम प्रकृति को नहीं जान पाते। भगवान जो स्वरूप है भगवान का, यह नहीं मानते। कौन? अल्प बुद्धि वाले, ऐसे आत्म केंद्रित व्यक्ति जो है वो भगवान को क्या बोलते हैं? वो निराकार हैं, बाद में साकार हुए, पहले निराकार थे। तो निराकार से साकार होता है कि साकार से निराकार होता है? सूर्य से प्रकाश आता है कि प्रकाश से सूर्य आता है? बल्ब से रोशनी आती है कि रोशनी से बल्ब आता है? ट्रेन से लाइट आती है कि लाइट से ट्रेन आती है? ये तो बड़े आसान से प्रश्न है। कोई ये कहेगा कि नहीं नहीं प्रभु, लाइट से ट्यूबलाइट आती है, या कोई कहे प्रकाश से सूर्य आता है। अरे भैया, सूर्य होगा तभी तो प्रकाश होगा, प्रकाश के बगैर सूर्य कैसे, सूर्य के बगैर प्रकाश कैसे? तो वैसे ही भगवान पहले साकार रूप में, तभी तो उनसे निराकार शक्ति निकलेगी एक, जो इस संसार में कार्य करती है, निराकार शक्ति। लोग जो निराकारी होते हैं, निरंकारी, पूरे समुदाय, एक ऐसा संप्रदाय चल रहा है निरंकारी, जो भगवान को मानते ही नहीं है। अगर उनके चक्कर में आएंगे, ऐसे ऐसे श्लोक सुनाएंगे आपको, ऐसे ऐसे कन्विंस कर देंगे, वो आपको समझा देंगे हाँ भगवान निराकार है। तो भैया हम कह तो रहे हैं भगवान निराकार है, हम थोड़ी मना कर रहे कि नहीं है, लेकिन यह भगवान की एक एक ही जो है, ये एक पैरामीटर है निराकार, लेकिन इसके पीछे का जो भगवान है वो साकार रूप से उनसे निराकार निकल रहा है। तीन तरह से भगवान की जो है अनुभूतियां हो सकती हैं, एक भगवान की परमात्मा के रूप में, और एक ब्रह्म ज्योति के रूप में, और एक भगवान की साकार रूप में। तीन तरह से, परमात्मा इति ब्रह्मेति भगवान इति अभिद्यते, तीन प्रकार से भगवान की अनुभूतियां हो सकती। सबके हृदय में परमात्मा है, ये अनुभूति होगी। एक ब्रह्म की अनुभूति होगी कि भगवान एक ब्रह्म है, प्रकाश है, एक शक्ति है। और तीसरी, भगवान स्वयं एक व्यक्ति है। तीन प्रकार से भगवान की अनुभूतियां होती हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं भगवान को क्या कहते हैं? नहीं नहीं, वो व्यक्ति नहीं है, वो केवल एक शक्ति है। और क्या कह रहे हैं भगवान? ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना विजानाति लोकम हम अजम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं ऐसे ऐसे लोग मुझे, ना हम प्रकाश से, मैं उनके सामने अपने आप को प्रकाशित करता ही नहीं। मूढ़ो अयम, जो बेवकूफ हैं वो मुझे जान ही नहीं सकते। वो क्या सोचते हैं? ना अभी जानाति लोकम हम अजम अव्ययम, उनको पता ही नहीं पड़ेगा कि मैं इस समस्त ब्रह्मांड, इस समस्त सृष्टि का स्वामी हूं। वो नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आत्म केंद्रित है, वो अपने अंदर में ही केंद्रित है, उनको अपने से बढ़कर कुछ और दिखता नहीं। और क्या कह रहे हैं? वेद अहम समतित्तानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तव वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान को जानना आसान नहीं है। भगवान को कैसे जाना जा सकता है? भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चमी तत्वतः। तत्व से मुझे कैसे? भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, तर्कों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, बुद्धि के द्वारा नहीं जाना।
तो यहाँ कह रहे हैं भगवान कि मैं सबको जानता हूँ, समस्त जीवों को जानता हूँ, वो उनका वर्तमान जानता हूँ, उनका भूत जानता हूँ, उनका भविष्य जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। है कि नहीं? ये होते हैं भगवान। भगवान मतलब सब कुछ मालूम है उनको, हर जीव के बारे में, एक एक जीव। सोचो कितने करोड़ों करोड़ों जीव रहते हैं, छोटी छोटी बैक्टीरिया हैं, छोटी छोटी चींटियां हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, मच्छर हैं, कितने मच्छर हैं इस संसार में। सबका भूत जानते हैं, सबका भविष्य जान, कौन सी समय कौन सी योनि में कौन था, किसने क्या कर्म किए थे, सब मालूम है उनको, भगवान को। ऐसे ऐसे जीव हैं जिनको हम जानते तक नहीं, जिनको देखे नहीं है। एक घास का तिनका, वो भी एक जीव है, उसका भी एक यात्रा चल रही है। उसने भी कभी मनुष्य जीवन जिया था, उसने भी कभी अन्य अन्य पशुओं का जीवन जिया था, आज घास के तिनके के रूप में। आगे चल के हो सकता है भविष्य में मनुष्य बन जाए, तो उसके बारे में भी भगवान को सब मालूम है। सोचो, भगवान इसे कहते हैं। खैर ठीक है, इसकी गहराई में तो हम जितना जाएंगे उतना जाते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका तात्पर्य को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी के बेसिक क्वेश्चन है ये, जैसे हम्म। कि हम लोग तिलक अप्लाई करते हैं, दिन भर रहता है, फिर जब वर्किंग के बाद आते हैं तो हम कहीं भी उसको वॉश कर लेते हैं, धो लेते हैं वॉश बेसिन में। मतलब मेरी हैबिट है, तो मैं ये सही कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे पोंछ के उसको मिटाना चाहिए सोने से पहले? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। क्या मतलब जो कह रहे हैं? तिलक हाँ। जो तिलक लगाते हैं प्रभु जी, वैष्णो तिलक, जैसे कि आप लगाए हैं। अब हाँ। जैसे कि आप सोने वाले हैं तो सोने से पहले हो सकता है आप मुंह धोते होंगे, तो आप कहीं भी मुंह धो लेते हैं कि गीले रुमाल से उसको साफ करके मिटाना चाहिए? तिलक की बात कर रहा हूँ मैं। कैसे करना चाहिए? ऐसा मैं तो कहीं पे भी वॉश तो कर ही लेते हैं, वॉश बेसिन में वॉश कर लेते हैं हम इसको। कि इसके एक्चुअल में ये बारे जो में कोई क्वेश्चन है, मेरी वाइफ का है, वो कल परसों देखी मैं कहीं भी धो लेता हूँ तो मेरे को पूछी, अपने प्रभु जी से पूछना, तिलक हमको कहीं भी ऐसे साफ कर लेना चाहिए क्या, या फिर रुमाल या फिर गीले कपड़े से देखो, गोपी मिटाना चाहिए? चंदन को जो है ना, एक चीज तो ये है, गोपी चंदन जो होता है ना, ये बड़ा जो है पवित्र है। और जी। इसको कहीं पे भी ऐसे अप्लाई या कहीं पे भी ऐसे इसको नहीं करना चाहिए, इसको तो बड़ा रिस्पेक्ट के साथ करना चाहिए। बट अब जो है, शाम को जैसे धोने की बात हुई तो वॉश तो कर ही लेते हैं हम इसको। क्या लिखा है माता जी ने, समझ में नहीं आया। प्रभु जी मैं तो नहीं करती, वो तो कहते हैं कि किसी भी अवस्था में वो तिलक रहना चाहिए। आपको नहीं, पता नहीं रहना कौन तो सा चाहिए। स्टैंड आपका नहीं वो। नहीं, रहना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि फेस वॉश नहीं कर सकते, फेस वॉश करना हाँ, चाहिए। फेस मतलब वॉश तो ये क्या करते। होना चाहिए, वॉश कर लिए फिर से नया तिलक अप्लाई कर लेना चाहिए। हाँ हाँ। तो तिलक तो 24 घंटे रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा अपन पता कर लेंगे, मैं भी पता कर। जी प्रभु। क्या ना प्रभु जी, मेरी हैबिट है, जैसे कि मैं तिल्ला गया, दिन भर काम किया तो बहुत ज्यादा हाँ। धूल डस्ट रहता है चेहरे में, हम्म। तो मजबूरी मेरे को चेहरे को बार बार धोना पड़ता है, तो उसके चक्कर में तिलक भी मिट जाता है, फिर बाद में मैं फिर से अप्लाई कर हम्म। लेता हूँ। मैं जस्ट धोने की बात कर रहा हूँ कि ऐसा धोना तो चाहिए। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं जब धोता हूँ ना तो ऐसे सीधा सीधा देते, तिलक वाला एरिया को छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं भी यही प्रभु सेम जी करता हूँ, फील्ड में मैं प्रभु भी जी सेम करता हूँ ऐसे महाप्रभु ही। जी का एक श्लोक है कि बिना तिलक का कुछ भी नहीं करना चाहिए। हाँ। दानम, अर्घम, जपम, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है बिना तिलक के। अगर बिना ये तिलक के आप जॉब भी कर रहे हैं तो वो भी व्यर्थ हो जाता है, इसलिए हमेशा तिलक होना चाहिए। ये प्रभु जी, मैं महाप्रभु जी का तिलक श्लोक है। लगाने नहीं लगाने की बात नहीं कर रहा था, मैंने ये पूछा कि तिलक मिटाने का सही तरीका क्या है? आप गलत बीच में इंटरफेयर क्या करते हैं, तो हम समझ नहीं आता। अभी प्रभु जी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, आप लोग की यही आदत है, कभी भी कुछ भी आप लोग बोल देते हैं। आप शांत रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका क्षमा प्रश्न कीजिए प्रभु जी। हमका समझ में आ रहा है। तो ठीक है, तिलक तो मैंने पहले ही बताया कि 24 घंटे तिलक रहना चाहिए, चाहे सो रहे हैं, चाहे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, खाईते पीबीते शुबीते जो भी है, उसमें तिलक रहना चाहिए। तो तिलक अप्लाई करे रहो हमेशा, धो लो तो फिर से नए तिलक तुरंत निर्माण कर लो, उसको लगा लो, ये होनी हैबिट होनी चाहिए। क्योंकि डिवोटी इज ऑलवेज 24 घंटे डिवोटी डिवोटी होता है। ऐसा नहीं होता हरे कि कृष्णा प्रभु डिवोटी। जी। जी प्रभु जी माता। दंडवत प्रणाम। अनिल प्रभु जी के प्रश्न में ही मेरा भी है प्रश्न ये कि प्रभु जी उन्होंने तो सिर्फ माथे की बात की, हम शरीर के बारहों अंगों पे लगाते हैं प्रभु जी।
तो अगर हम हाँ। स्नान वगैरह जा रहे हैं तो फिर तो तिलक वहां पे गलत जगह पे जा रहा है ना, वॉशरूम में बैठ के। ये तो मेरा भी प्रश्न है बहुत दिनों से कि हम्म। ऐसा फील होता है कि ये सही है कि नहीं। हम्म। इस पे एक बार विचार करेंगे क्या सही उत्तर होना चाहिए इसका, है ना, क्योंकि नहाएंगे तो ऑब्वियसली तिलक तो रिमूव हो ही जाएगा, और वो गोपी चंदन उसी जल के साथ मिलके चला जाएगा, आगे नाले में चला जाएगा, है ना। तो इस पे एक बार विचार करना चाहिए, मैं भी विचार करता हूँ कि क्या करना चाहिए, है ना। ठीक है, वैसे पूछते हैं, किसी सीनियर से पूछते हैं इसके बारे में, है ना। हरे कृष्ण। मुझे दंडवत हाँ। प्रणाम। हाँ। मुझे मैं महाराज बोले थे, जैसे अपन हम लोग वो जाते हैं ना टॉयलेट, तो हम्म। उसको जाके नहाना ही चाहिए, धोना है उसको, मतलब तिलक को धो के ही दूसरा लगाना है बोले, उसको रखना नहीं है बोले। गुरु महाराज बोले थे एक बार। नहाना है ना। हाँ, मतलब उसको धोना है नहाते समय, उसको रखना नहीं है, उसके बाद आके फिर से दूसरा तिलक लगाना है, ऐसे बोले थे। हाँ, तो चलो उत्तर मिल गया हमारे को महाराज जी का। तो जैसे हम नहाते हैं तो उसको धोना है, फिर उसके बाद नया तिलक का निर्माण करना है, तो उसमें बहुत ज्यादा विचार नहीं करना है हमारे को। ठीक, यही है ना महाराज, माता जी उत्तर। जी जो प्रभु हम जी। करते ही आ रहे हैं, बेसिकली करते तो यही है। नहा लेते हैं, धुल जाते हैं, फिर नया निर्माण कर लेते हैं, तो इसमें पहले पता है, कोई उसको परेशानी नहीं रखते है। थे प्रभु जी, बोले ना कि हम्म। उसको धोना चाहिए, धोते हैं प्रभु जी, मतलब रखते नहीं है तिलक को। धो के फिर नया बना ले, ऐसा करें। ठीक है, यस यस, सूर्येश्वरी माता जी। प्रभु जी, हमारे पूर्व जन्म के पाप और पुण्य हैं, वो सुख हम्म। और दुख रूपी फल देने के लिए, क्या भगवान इसीलिए सृष्टि करते हैं क्या, वो फल देने के लिए? नहीं, सृष्टि हमारी इच्छाओं के लिए करते हैं हम। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपः। हे अर्जुन, इस बार बार सृष्टि का कारण क्या है? इच्छा और द्वेष। हम इच्छा किए तो भगवान उस इच्छा को पूरी करने के लिए सृष्टि करते हैं। अरे तुमने इच्छा करी मांस खाने की, तो तुम्हें जो है एक ऐसा शरीर दूंगा जिसमें आसानी से मांस खा सके। तुमने इच्छा करी उड़ने की, तो ऐसा शरीर दूंगा जिसमें आसानी से उड़ सकोगे, चिड़िया का बना दे। तुम्हें जल में रहना अच्छा लगता है ना, तो ऐसा शरीर दूंगा कि खाली जल में रहना, पूरा जीवन जल में रहते रहना। तो इच्छा के कारण ये सृष्टि करी, 84 योनियां बनाई, 84 लाख योनियां बनाई। और हमारी एक भी इच्छा व्यर्थ नहीं करते भगवान, उसको स्वभाव में डाल देते हैं, उसको कर्मों में डाल देते हैं, फिर हमें उसको भोगना पड़ता है, बार बार आना जाना पड़ेगा। तो इच्छा के कारण कर्म किए, कर्म के कारण जो पाप और पुण्य लगा, उसको भोगने के लिए बंधन उत्पन्न हुआ। अब उस बंधन को वापस जीरो करने के लिए हमें वापस आना पड़ेगा, और उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन हमेशा एक चीज रखिए, भगवान ने एक रास्ता खोल के रखा हुआ है, एक फ्री विल का। भगवान इंतजार कर रहे हैं कि ये कब ये सब फालतू के काम, जो बिजी हो गया ना, वही कर रहा है, उसको भोग रहा है, कर रहा है, भोग रहा है, कर रहा है, भोग रहा है, ये कब फ्री होगा तो मेरे पास आएगा। तो एक रास्ता खोल के रखते हैं भगवान, भक्ति का, नाम जप का। जो ये जो हमारी जो है भगवान को प्राप्त करने की जो एक जो मार्ग है, वो रास्ता हमेशा खुला रखता है। व्यक्ति कभी भी स्वतंत्र होकर भगवान के पास जा सकता है। ये सब जो बिजनेस उसने ओपन करके रखा है, रायता फैला दिया, इसको छोड़ के वापस जा सकता है। लेकिन भगवान तो वेट कर ही रहे हैं, और हम खाली रायता बना रहे हैं, फैला रहे हैं, खा रहे हैं, फैला रहे हैं, खा रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। फ्री विल क्यों दी प्रभु जी, अच्छा डंडा मारते और आप अपने बच्चे को नहीं मार सकते, आप बात कर रहे हो हमारे को मार दे। नहीं प्रभु जी, नहीं, बचपन में तो मार सकते प्रभु जी, थोड़े बड़े होने के बाद उसी समय रोक देना चाहिए। क्यों? अच्छा, देखो, ये हमें अभी वही बात है ना, आप जो कह रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारे सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन हमारे सिचुएशन कोई कंट्रोल में नहीं है। वी आर नॉट द कंट्रोलर। किसी को भी आप नहीं मार सकते, किसी को भी अपने हिसाब से जीवन जीने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। ऐसा लग जरूर रहा है माँ को कि मैं डांट रही हूँ, इसको सुला रही हूँ, मैं अपने हिसाब से जीवन इसको जीवा रही हूँ, लेकिन वह एक्चुअल में जो है ना, वो अलग ही कंट्रोल में चल रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं, वो भगवान के कंट्रोल में है। वो बच्चे की भी फ्री विल है, वो भी चाहता है। कभी कभी माँ के साथ भी वो जो है थोड़ा धोखा करके अपने
इच्छा पूरी कर लेता है बच्चा भी, देखा गया, ऐसा नहीं है। तो हमें लग जरूर रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। इच्छा के कारण ही सारा काम हो रहा है। यस ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, दो क्वेश्चन मेरे। एक तो जैसे अभी बात हो रही थी तिलक की, तो अगर हम अशुद्ध अवस्था में हैं, जैसे कि फिलहाल मतलब घर में ऐसा हो गया है कि किसी की डेथ हो गई है हमारे परिवार में, और दूसरा जैसे फीमेल्स में एक साइकिल होता है 7 डेज का, तो उस दौरान भी हम लगा सकते हैं क्या? तिलक लगा सकते हैं, तिलक तो लगाना ही चाहिए। और जैसे ऑलवेज डेथ उस टाइम भी लगा सकते हैं? लगाना, यस, ओके। लगाना ही चाहिए। yes। और प्रभु जी, जैसे जैसे आपने बताया था कि ये सारा जो जैसे जो शुदक मानते हैं वो 2.5 दिन का मानते हैं, लेकिन अगर हमारी फैमिली बोल रही है कि नहीं भाई हमारे यहाँ 10 डेज का ही मानते हैं, तो आपको 10 डेज का ही करना है, आपके अलग ही चल रहे हैं, तो उस अवस्था में हमको क्या करना चाहिए? देखो, विरोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, है ना। अपनी बात को जबरदस्ती एक बार बोल दिए, दो बार बोल दिए, नहीं मान रहे हैं तो हमको चुप हो जाना चाहिए। लेकिन हमें मालूम है अंदर से, हम तो 2.5-3 दिन में हम हमारे को ये सब जो है शोक से बाहर आना है हमारे को, और हम अपना सारे कार्य चालू कर सकते हैं अंदर में। लेकिन अगर बाहर का जो है परिवार का लिमिटेशंस है, वो लोग नहीं मान रहे हैं, तो आप उनके हिसाब से फिलहाल चल लीजिए, क्या कर सकते हैं ना। लड़ाई नहीं करनी है बस किसी भी कार्य में हमें। ऐसा नहीं कि तुमको ज्ञान नहीं है जी, हमको मालूम है, हमको सब मालूम है, तो ठीक है, एक बार प्रयास कर लिए समझाने का। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो फिर छोड़ देना चाहिए। हमें विरोध नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसी स्थिति बनाए सामने दोनों के बीच का एक ब्रिज बनाए कि हमारी बात भी रह जाए, उनकी भी बात रह जाए, उनको भी खराब ना लगे, हमारा काम भी हो जाए, इस तरह से रास्ता निकालना चाहिए। तो प्रभु जी, जैसे मतलब हम बाहर हैं, तो ऐसा सोच सकते हैं क्या कि जैसे अभी संडे आने वाला है तो हम आ सकते हैं क्या? जैसे हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग तो हम शुद्ध नहीं है, तो आ सकते हैं क्या या नहीं आ सकते हैं? थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, देखो, अगर परिवार वाले चाहते हैं आपको नहीं आने देना, तो आपको हम्म। थोड़ा सा विचार करना चाहिए। ऐसे जबरदस्ती, है ना, जी। गलत सलत व्यवहार करके आना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति तो घर में रह के ही करनी है ना। और किसी से दुश्मनी ले लें, उनको खराब बता दें, तो ये इसमें भक्ति नहीं हो पाएगी हमारी। ये है कि कुछ अगर कोई बहाना बना के निकल सकते तो ठीक है, बहाना बना लिए, हल्का फुल्का कुछ बोल दिए कि मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, या कुछ बोल के ऐसा थोड़ी देर आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बट उसमें भी इस चीज का ध्यान रखें कि अगर पता पड़ जाएगा तो फिर लड़ाई हो जाएगी, है ना। तो ऐसा जी। नहीं करें, तो ऐसा जी नहीं प्रभु। करें। तो एक आध संडे मिस कर लें, कोई दिक्कत नहीं है जी ना। प्रभु। ऑनलाइन ऑनलाइन सुन ले, घर में सुन ले, कथा कीर्तन सुन ले। जरूरी तो नहीं है कि जाना ही है, जाके ही हमारे को भगवान की कृपा मिलेगी, घर में भी चैंटिंग से भी कृपा मिल जाएगी। घर में अगर किसी का लेक्चर ही सुन लेंगे उठा के, भागवतम का, भगवत गीता का पुराना लेक्चर सुन लिए उठा के, और उससे भी कृपा मिलेगी, उसमें क्या प्रॉब्लम। जी प्रभु। हरे। यस, हरे कृष्ण। यस हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। आपने ग्रुप ग्रुप खोला हुआ है, नोट्स के लिए क्यों खोला हुआ है ग्रुप, या टॉपिक डिलीवरी के लिए? नहीं, मैं इसलिए खोला क्योंकि ना सब नोट्स बनाते हैं, सब अपने अच्छा। फीडबैक्स देते हैं, तो इसलिए मैंने खोल दिया कि अपने आप फीडबैक चाहें तो ग्रुप में डाल सकते हैं, नोट्स अपने वर्किंग डाल सकते हैं। तो वो क्या, दूसरों को अच्छा। प्रेरणा मिलेगी, हमें को भी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ वाकई में पढ़ रहे हैं लोग। ऐसे नहीं खाली प्रेजेंट और नंबर बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जो मेरे को आपने बहुत। कहा था कि एच जी प्रशांत मुकुंद दास जी को जो टॉपिक आपने दिलवाना है, तो वो भी सब लोग पर्सनल आपको भेज सकते हैं? हाँ भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सजेशन तो कर ही सकते हैं। सजेशन, हाँ सजेशन टॉपिक, सजेस्टेड हम्म। टॉपिक। थैंक यू। थैंक यस यू मैम। प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। यस गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अरे प्रश्न नहीं। आप अव्यक्त अवस्था में क्यों आते हो, व्यक्त अवस्था में आया करो। जी प्रभु जी। आप सीनियर हो, ऐसा मत किया करो। बोलिए ना। यस। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, श्रीज्ञान नहीं है। प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था, मतलब रिक्वेस्ट था आपसे प्रभु जी, जैसे महाशिवरात्रि आ रहे हैं, तो जैसे परम हाँ वैष्णव है, तो अगर कुछ, अगर आप क्लासेस उसके ऊपर सुनाते तो अच्छा रहता।
अगर सभी यस, भक्त के। बहुत अच्छा सजेशन है, बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं भूल भी गया था, कल संडे है, कल महाशिवरात्रि है। कल हमारी क्लास रेगुलर की तरह होगी। कल जो है जैसे रोज की तरह हमारी होती है, मैं ही लेक्चर लूंगा। और कल प्रयास करूंगा मैं शिव जी के ऊपर बोलने के लिए। तो हमारी कल भागवतम की नहीं होगी, शिव जी के ऊपर क्लास होगी, कि शिव जी कैसे हैं, क्या हैं, जो भी है हम प्रयास करेंगे कुछ बोलने के बारे में। जी प्रभु, और फास्ट भी रखने के लिए बोला गया प्रभु जी, हाँ गुरु महाराज जी ने 1 बजे तक का हाँ, फास्ट। एक दोपहर तक 1 बजे तक का फास्ट है कल। तो कल जो है कोशिश करेंगे फर्स्ट हाफ कुछ न पाए। और शिव जी क्योंकि परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथाम शंभु, हमारे वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ है शिव जी। तो उनकी प्रसन्नता के लिए हमें कल दोपहर तक का उपवास रखना है। और 1 बजे के बाद फिर नॉर्मल आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। जी प्रभु ठीक जी। है। और प्रभु जी यस। टॉपिक का विषय प्रभु जी मतलब ऐसे मन में आ रहा था, बाकी तो सब भक्त बताएंगे कैसे हैं, मतलब प्रभु जी अगर क्लास, प्रभु जी मैं बोल रहा था जैसे वैष्णव एथिकेट्स के ऊपर अगर क्लास रहे तो। वैष्णव एटिकेट्स। जी प्रभु जी। ठीक है, और भी लोगों के सजेशन आने दीजिए, फिर अपन बाद में प्रभु जी को डिसाइड करके बता देंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू, यस यस, शैलेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु हरे जी कृष्ण। फर्दर थोड़ा कंटिन्यूएशन में इन्होंने जो पूछा, एक्चुअली क्या प्रभु, जैसे हम लोग बाहर रहते हैं और होम टाउन अलग है, तो हम लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंट ही रहते हैं। तो हम लोग वैसे तो जो बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं कि ठीक है 10 डेज का है। बट इच्छा थी कि जैसे संडे को है, जैसे क्या अलग अलग वक्तों से पूछे तो अलग अलग आंसर मिलते हैं। तो वही क्लेरिफाई कर रहा था कि मतलब यदि जैसे संडे के आने की इच्छा है, तो जैसे मंदिर में पूछा मैं तो बोले कि नहीं मंदिर में नहीं आना चाहिए। फिर जैसे अभी किससे संडे पूछा था? प्रोग्राम। जी। कौन बोला थी? कौन बोला नहीं आना चाहिए? मतलब नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जैसे मिथिलापति प्रभु जी से बात हुई थी। 10 दिन के तो बाद, 3 दिन के बाद? हाँ मतलब जैसे बोले कि हर एक एरिया वाइज थोड़ा सा अलग रहता है, तो आपके यहाँ पर 10 डेज के लिए मना कर रहे हैं, तो यू कैन अवॉइड ऐसा करके। भाई और देखो, मैंने तीन उज्जैन में भी पूछा। ना, 3 दिन तक आप इसको फॉलो कर सकते हो, उसके बाद तो आप वैसे ही शुद्ध हो जाते हो, है ना। तो जी तीन जी। दिन तक ये सारा रहता है, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। जो मैंने जितना सीखा है गुरु महाराज से ही मैंने सीखा है। मेरे को खुद, जी जी। मैं चला गया था, मेरे जो ससुर जी का देहांत हो गया था, तो मैं गया। तो 3 दिन तक महाराज जी ने मेरे को मना किया था आने के लिए, उसके बाद तो उन्होंने अलाउ कर दिया था। वही जैसे क्या है कि हमारे साइड 10 डेज चलता है, फिर जैसे उज्जैन में भी पूछा मैं श्यामल प्रभु, तो उन्होंने भी थोड़ा, तो वही पूछा जैसे अभी कल संडे है तो आने की इच्छा थी, तो आए अलाउड है कि नहीं है वो चीज था। भाई आपका कितने दिन हो गए यहाँ जो कुछ भी घटना हुई है तो? 8th को था सर, 8th को। हाँ, तो 3 दिन हो गए ना। यस यस। हाँ, आ सकते हो, नो प्रॉब्लम। जी वही था प्रभु जी। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू, यस यस, सबल प्रभु। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्वेश्चन नहीं है, मतलब कंफ्यूज है। हमारे वैष्णव कैलेंडर में ना प्रभु जी शिवरात्रि का मंडे को दिखा रहा है, तो क्या हाँ, हमको फर्स्ट संडे को रखना है या मंडे को रखना है? संडे का मंडे दिखा रहा हमारा है अपना जो कैलेंडर। इस्कॉन का जो कैलेंडर है। जी जी। हाँ। ओ, मैंने देखा नहीं, सॉरी। लेकिन क्या है, वो कर्मकांडी लोग तो कल ही मना रहे हैं ना। हरे कृष्ण प्रभु जी मंदिर हाँ, में कल ही उपवास रखना है, एक बार ऐसा आया है कल ही मैसेज। महाराज जी ने भी तो कल ही बोला हुआ है। जी जी जी। हाँ, मेरे को ध्यान है ना, कल का ही बोला गया महाराज जी के द्वारा भी। तो ठीक है प्रभु, ये आप तो जानते हैं हमेशा भेद आता ही है हमारे वैष्णवों में और इनमें, कर्म कांडियों में कभी ना कभी आगे पीछे होता ही है। तो कल संडे है इसलिए कल बोल दिया होगा, सब संडे ठीक है। और कल कर्म कांडियों के हिसाब से भी कल ही है। तो हम जी एज पर कैलेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने कल रखने बोला है तो कल ही रखेंगे फिर, है ना। जी। जी बस रिपुन आशीष प्रभु हरे जी। कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा अभी गौतम बुद्ध प्रभु जी ने बताया था वैष्णव एटिकेट्स के बारे में, तो मेरी एक जिज्ञासा है कि स्पेशल क्लास इसके साथ में लेते हैं प्रभु जी। पूजा पद्धति जो जो हम पूजा करते हैं, मंगल आरती, गौर आरती, श्रृंगार आरती,
तो इसके भी विधि विधान, क्योंकि किसी में शंख बजाना है, किसी में चंवर डालना है, किसी में पूरे सारे विधान करने, तो इसके बारे में भी थोड़ा एक पूरा ज्ञान सा दे दे, ताकि जो कंफ्यूजन है, जो गलत नहीं करते हैं, जो नहीं करते वो भी ठीक से करने लगे प्रभु। तो इसको मिला के एक कंबाइंड सी एक क्लास एक दिन जरूर ले प्रभु जी। ठीक है, इस पे भी ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ये भी आपका जिज्ञासा शांत करेंगे, कैसे भी विचार करेंगे। या तो प्रभु जी को ये सब ना बोले, उनके लिए तो कोई गहरा तत्व ज्यादा ठीक है, वो बहुत सीनियर है। तो उनको, मेरे को लगता है थोड़ा सा ऐसी चीजों, ऐसी फिलॉसफी में उनको बोलें, ताकि हमारा भक्ति का जो हमारा जो जीवन है वो बहुत अच्छे से चले, है ना। तो ठीक है, देखेंगे, प्रयास करेंगे कैसे भी इसको भी सॉल्व करने के लिए। यस, कमल लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि आपके फादर इन लॉ एक्सपायर हुए थे, हमने गुरु महाराज से हमने भी बात की थी, तो वो बताए थे कि वो दूसरे परिवार है, वो माता जी का परिवार हो गया, पर जो अपने ही परिवार से खत्म हो तो उसमें 10 दिन मानते तो 10 दिन ही मानना चाहिए। ये तो सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये सही है, लेकिन जो है ना, क्या कहते हैं इसको, ये वैश्य, इस पे बहुत गहरी क्लास हो चुकी है हमारे हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की, कि कितने दिन तक हमारे को जो है, क्या बोलते हैं इसको, क्या लगता है, सूतक, कितने दिन तक सूतक का हमको जो है ना, हर जो ये डिपेंड करता है, जैसे ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, वो सूतक उनके घर में कितने दिन तक चलेगा, इसकी बहुत गहरी चर्चा हो चुकी है। तो अब डिपेंड करता है क्या है स्थिति, इस परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन जो है किस स्थिति में है, तो उसको सूतक कितने दिन का लगना चाहिए। ब्राह्मण लोग जनरली जो होते हैं ना, ब्राह्मण लोगों के लिए सूतक 3 दिन का रहता है। ब्राह्मण जो बन चुका है उसके लिए सूतक 3 दिन का है। तो मतलब फिर जो हरि बोल माता जी, कुछ कहना चाह रही हैं आपकी पद्म प्रेम। तो अलग अलग वर्ण और आश्रम पे डिपेंड करता है कि सूतक कितने दिन का लगेगा, है ना। तो ये केस टू केस अलग अलग हो जाएगा माता जी, सब पे एक ही कानून लागू नहीं हो। प्रभु जी, वो मिथिलापति प्रभु जी वही बता रहे थे कि महाराज जी ने उनको बोला था कि उन लोगों के, प्रभु जी लोगों के लिए, कि जितने जितने नजदीक हैं उसके अकॉर्डिंग डेज बढ़ते जाते हैं। यदि ज्यादा नजदीक है तो ज्यादा डेज, यदि दूर के हैं तो थोड़ा सा कम डेज में हो जाता है। ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। यस, ये होता ही है, ऐसा ही होता ही है। बट मिनिमम 3 डेज सबको फॉलो करना चाहिए। मिनिमम एक कंडीशन 3 डेज की फॉलो करने की सबकी होती है। अब एकदम ही घर का अपना ही हो गया तो आप ज्यादा भी फॉलो कर सकते हो, तो इसमें डिपेंड करता है। लेकिन प्रधान मुकुंद प्रभु जी जैसे बोलते हैं कि बाल में, मतलब बाल में वो रहता है करके, मतलब छुआ रहता जो भी है, तो मतलब बोलते हैं कि उसको मुंडन कराना है, तो हमारी 10 दिन के बाद ही मुंडन होता है और कई लोग में 3 दिन के बाद होता है। वही मैं पूछ रही थी आपको। तो मुंडन तो कराना ही चाहिए ना। अब जैसे कई लोग दूर हैं, खाली गए हैं, खाली ऐसे ही अटेंड करने गए थे और आ गए, तो उनको मुंडन नहीं कराएंगे। वो खाली 2 दिन 3 दिन अपने आप को पवित्र करेंगे। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं बीच में बोलना चाहूंगा, इस विषय में गुरु महाराज से बात हुआ था, तो गुरु महाराज बोले यदि उच्चारण कर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। गौर हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम।